उत्तराखंड का बहुचर्चित हत्याकांड अंकिता भंडारी प्रकरण में मुख्य आरोपित पुलकित आर्य के पिता पर अब गाज गिर गई है। जी हां, पुलकित आर्य के पिता पूर्व दायित्वधारी विनोद आर्य को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची। यहां से पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई। बताया जा रहा है कोर्ट में उनके बयान दर्ज कराए जाएंगे, इसके बाद गिरफ्तारी की जाएगी। दरअसल छुटमलपुर सहारनपुर निवासी उनके ड्राइवर ने विनोद आर्य के खिलाफ कुकर्म करने का मुकदमा दर्ज कराया है। ये डॉक्टर विनोद आर्य पूर्व राज्य मंत्री ज्वालापुर आर्यनगर में रहते हैं। उन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है भैया। मसाज के बहाने पहले उन्होंने मुझे मसाज करने के लिए बोला। मैंने बुजुर्ग आदमी समझकर उनके पैर दबा दिए। मैंने सोचा बुजुर्ग आदमी पैर दबाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सर मैंने उनके पैर दबाए। एक दिन उन्होंने पैर दबाए, दूसरे दिन बोलने लगे कि थोड़ा पीठ पे ऊपर हाथ कर। मतलब सर वो पूरी बात मैं उस तरीके से तो नहीं बता सकता, एक और जिस तरीके से वो है। तो उन्होंने कहा ऐसे मसाज नहीं होती, मसाज दूसरे तरीके से होती है, तो यहाँ से ऐसे पकड़ के ऐसे कर, यहाँ से ऐसे पकड़ के ऐसे कर। उन्होंने मुझसे उल्टी सीधी जगह हाथ लगवाकर सर मुझसे फिर वो करा। दरअसल पूर्व दायित्वधारी डॉक्टर विनोद आर्य के खिलाफ मंगलवार को ज्वालापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें छुटमलपुर सहारनपुर निवासी उनके ड्राइवर ने आरोप लगाया कि पिछले महीने OLX पर विज्ञापन देखने के बाद वो डॉक्टर विनोद आर्य से नौकरी के संबंध में मिला था। युवक को 10,000 रुपए प्रतिमाह वेतन पर नौकरी पर रखा गया। युवक का आरोप है कि डॉक्टर विनोद आर्य ने मालिश करने के बहाने उसके साथ कुकर्म करने का प्रयास किया। वो डर के कारण नौकरी छोड़कर गया तो छुटमलपुर में बाइक सवार 3 युवकों को भेजकर उसका एक्सीडेंट कराया गया। वहीं जान का खतरा बताते हुए ड्राइवर ने कार्रवाई की मांग। ये सर उनके घर ज्वालापुर, उनके घर का आर्यनगर का मामला है। मुलाकात कैसे हुई आप? ये मुलाकात सर मेरी OLX के जरिए मैंने ड्राइविंग की जॉब के लिए अप्लाई किया था। उन्होंने मुझे बुलाया था। उन्होंने मुझे बुला के बोला आप सही है। मुझे उन पर शुरू में थोड़ा सा मैंने फिजिकली वगैरह सब ठीक हो। मैंने कहा हाँ जी सर मैं सही हूँ, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने जॉब पे लिए रखा। 2 दिन उन्होंने मुझे सही रखा। तीसरे दिन उन्होंने मुझे ये कि आपको मेरी मसाज भी करनी पड़ेगी। मुझे सर बुजुर्ग आदमी, हाँ वो तीसरे दिन से शुरू हुआ कि दिन क्या था? कौन सी तारीख से मैं सर उनके पास गया हूँ। सर मैं जॉब के लिए 12 तारीख को गया हूँ सर मैं उनके पास। रात को 10 बजे वो मेरे साथ बेड पे मुझे लेटाने की कोशिश की। तब इनकी वाइफ आ गई। वो बोल रहे क्या कर रहे हो यहाँ पे, क्यों वो कर रहे हो? कह रहे हैं कि पैर दबा रहा हूँ मैं उससे कमर दबा रहा हूँ अपनी, इसीलिए मैं इसको लेटा रहा हूँ। उनकी वाइफ ने देखा है सब कुछ? हाँ उनकी वाइफ ने देखा है सब कुछ। उन्होंने कहा कि रात को 11 बजे तो 10 से 11 बजे के बीच में 9, 10, 11 बजे पक्का टाइम तो कोई याद नहीं है, 9, 10, 11 के बीच में था। उसकी वाइफ ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो, मतलब इस टाइम पे इसे क्यों रोक रखा है? तो उन्होंने बोला कि वो मसाज के लिए रोक रखा है। मैंने रहते कहाँ वैसे आप? मैं भैया यहाँ पे मैं उनके घर पे कमरा दे रखा था नीचे रहने के लिए मुझे। मैं रहने वाला छुटमलपुर जिला सहारनपुर का हूँ। पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज कर छानबीन की। बुधवार दोपहर को पुलिस विनोद आर्य को गिरफ्तार करने उनके घर पहुंची। SP सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया आरोपित को गिरफ्तार किया जा रहा है। ड्राइवर ने डॉक्टर विनोद आर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए अपने अधिवक्ता के माध्यम से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश चंद्र आर्य के न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। मंगलवार को इस पर सुनवाई हुई और न्यायालय ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। तहरीर आई थी, उनके ड्राइवर ने तहरीर दी थी और प्रथम दृष्टया तहरीर को संज्ञान में लेते हुए मुकदमा दर्ज किया गया है और उसमें आईओ अपनी आवश्यक कार्रवाई कर रहा है। ड्राइवर कौन है, क्या आरोप लगाए गए इसमें? ड्राइवर द्वारा आरोप लगाया गया कि ये उसके साथ अनैतिक कार्य करते थे और अन्य भी आरोप लगाए गए हैं, तो उसमें विवेचक अपना कार्य कर रहा है। ड्राइवर कहाँ का रहने वाला है, क्या है? ड्राइवर छुटमलपुर का रहने वाला है और उसके द्वारा आरोप लगाया गया है और इसमें जो भी आरोप लगाए गए हैं उसमें एविडेंस बेस्ड आईओ तस्दीक करेगा, उसके बाद इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं अंकिता को न्याय दिलाने के लिए उसके माता पिता लगातार जुटे हुए हैं। जनता भी सहयोग दे रही है, धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अंकिता के पिता की मांग थी कि इस मामले में कथित तौर पर शामिल VIP का नाम उजागर हो और आरोपियों का नार्को टेस्ट हो और इस मामले की जांच CBI करे। और अब इस पूरे मामले पर अंकिता भंडारी हत्याकांड के 2 आरोपियों ने नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सहमति दे दी है, जबकि तीसरे आरोपी अंकित ने टेस्ट के लिए 10 दिन की मोहलत मांगी है। अंकित की अर्जी पर अदालत 22 दिसंबर को अब इस मामले में सुनवाई करेगी।